नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। भिंडी की फसल से अधिक उत्पादन के लिए जरूरी कार्य। वर्षा जल संचयन करके ले फसलों और बागों से अच्छी पैदावार। सब्जी वाली फसलों में भिंडी का प्रमुख स्थान है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रदेश के जो किसान भाई भिंडी की खेती कर रहे हैं, उनको फसल की अवस्था के अनुरूप देख रेख की जरूरत है, तभी भिंडियों की अधिक पैदावार मिलेगी। तो आप कैसे करें भिंडी की फसल में आवश्यक कार्यों को, इसकी पूरी जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कृषि विभाग शहडोल के विषय विशेषज्ञ चंद्रभांश सिंह बंगारी से। आज अपन बात करते हैं वर्षाकालीन भिंडी की। तो इस समय पे जो बरसात पे भिंडी किसान भाई लगाए हैं, उनके लगभग 1 से 1.5 माह की फसल हो चुकी होगी और कहीं पे पुष्पन अवस्था है, कुछ में फल भी लगने शुरू हो गए होंगे। भिंडी एक ऐसी फसल है जिसमें कीट बीमारियां बहुत कम लगती है, लेकिन अगर फसल की ठीक से देखरेख नहीं होगी तो फसल की बढ़वार कम होगी और कीट बीमारियों से फसल को भारी नुकसान होने लगेगा। इसीलिए किसी भी फसल से अच्छी उपज के लिए फसल की ठीक से देखरेख करें। तो सबसे पहले खरपतवार प्रबंधन है, जिसमें एक बार तो आप लोग खरपतवार का मैनेजमेंट कर चुके होंगे निंदाई गुड़ाई से, और दोबारा भी यदि कहीं कहीं खरपतवार दिख रहे हैं तो उनको निंदाई गुड़ाई करके निकाल दें। इस समय बरसात का सीजन है तो ज़्यादातर पानी तो वर्षा जल से ही पर्याप्त मिल जाता है, और यदि कहीं पे ज़्यादा दिन की अवधि हो जाती है कि पानी नहीं मिला तो उस पर सिंचाई करते रहें। और इसमें बरसात का पानी का ध्यान रखें कि उसका ड्रेनेज जल निकास अच्छा बनाएं, क्योंकि उसमें यदि पानी रुकेगा, पानी भरेगा तो पौधे में पीलापन आएगा, इसलिए जल निकास का प्रबंध अच्छे से कर दें। इस फसल में बुवाई के समय खाद और उर्वरकों का प्रयोग आपने किया होगा। अब खड़ी फसल में जरूरत के हिसाब से उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। आमतौर पर किसान खड़ी फसल में यूरिया देते हैं, लेकिन आजकल किसान घुलनशील NPK उर्वरक का प्रयोग करके अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं। फसलों में जैसे अपनी भिंडी की फसल है, उसमें खाद प्रबंधन तो सबसे अच्छा इसमें वैसे ज़्यादा जो हाइब्रिड वैरायटी होती हैं तो इनमें खाद की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उसमें सबसे बढ़िया है NPK 19-19-19 100 से 150 लीटर पानी में घोल मिला के 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। 15 दिन के अंतराल में इसका छिड़काव करते रहें। इस फसल में सबसे अधिक नुकसान रस चूसने वाले कीटों से होता है और ये कीट बरसात की फसल को सबसे अधिक नुकसान करते हैं। अगर इनका प्रकोप अधिक हो जाता है तो पत्तियां सिकुड़ जाती है, वायरस रोग फैलने लगता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती है, जिसका असर उत्पादन पर पड़ता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कीट का अटैक होता है वो है रस चूसक कीट, जिसमें फसल का रस चूस लेते हैं पत्तियों का, और पत्ते एक कटोरे नुमा आकार की हो जाती हैं, कड़ापन आ जाता है, उनमें सिकुड़ने लगती हैं। तो इस तरह कई कीड़े होते हैं जैसे रस चूसक, ये इनके कंट्रोल के लिए अपन बात करें तो इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल मिलाकर इसका छिड़काव करें। यदि इमिडाक्लोप्रिड के अलावा एक थायोमेथाक्जाम, इसका ½ ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। इसमें भिंडी में एक प्रमुख बीमारी होती है पीला मोजेक। इसमें भी सफ़ेद मक्खी के द्वारा ये पीला मोजेक फैलता है, जैसे रस चूसक कीट होते हैं उनके द्वारा भी फैलता है। तो इसके कंट्रोल के लिए अपन सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि यदि कहीं पे भी पीला पौधा दिख रहा है या किसी पौधे में पत्ती में पीला रोग लग चुका है तो उसको बिल्कुल जड़ मूल से उखाड़ कर गड़ा दें या कि जला दें, क्योंकि ये वायरस जनित बीमारी है। तो ये एक पौधे से दूसरे पौधे में सफ़ेद मक्खी के द्वारा ये फैलता है, तो इसलिए इसको सबसे पहले जला दें या कि ज़मीन पे गड़ा दें, नष्ट कर दें उसको। और सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड अथवा एक
क्लोरोपायरीफास और उसका साइपरमेथ्रिन का मिश्रण आता है। क्लोरोपायरीफास और साइपरमेथ्रिन का जो मिश्रण है, इसका भी 100 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव कर दें, या कि 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से डाल के और छिड़काव करें, तो इससे सफ़ेद मक्खी जो है उसका नियंत्रण होगा और ये पीला रोग जो है वो कंट्रोल होगा। इस फसल में फल बेधक कीट भी अधिक नुकसान करता है। यह ऐसा कीट है जो फसल के अंदर रहता है, जिस पर कोई भी दवा अच्छा काम नहीं करती है। इसीलिए फसल में जब फल छोटे छोटे बनने लगे तभी से नीम से तैयार किया हुआ किसी भी कीटनाशक का 1-2 बार स्प्रे कर दे, जिससे फल बेधक की मादा तितली अंडा ही न दे सके और आपकी फसल इस कीट से पूरी तरह से बच जाए। अगर कीट लग ही जाए तो बाकी फसल को बचाने के लिए किसी रासायनिक कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। भिंडी में सबसे प्रमुख कीट है जो फलवेदक कीट, जो कि अपने को बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि पहुंचाता है वो, क्योंकि ये भिंडी के फल में छोटी अवस्था में उसका वयस्क कीट जो होता है वो अंडे दे देता है। अंडे वो जैसे भिंडी बड़ी होती है तब तक अंडे से इल्ली निकल आती है और वो फल के अंदर अंदर जैसे भिंडी बड़ी होती जाती है वो उतना ही ज़्यादा नुकसान करते जाते हैं, अंदर से वो खा लेते हैं, जिससे फल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और उसकी मार्केट वैल्यू समाप्त हो जाती, फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले जैसे नीम ऑयल है या इमिडाक्लोप्रिड है, कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड उसका छिड़काव कर सकते हैं। एक रोग आता है भभूतिया या पाउडरी बोल सकते हैं, इसमें पत्ते में एक सफ़ेद कलर का पाउडर टाइप का लग जाता है, इससे बहुत अधिक हानि होती है फसल की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है यदि ये ज़्यादा लगने पाया तो। इसके लिए अपन कोई भी फफूंदनाशक जैसे डायथेनियम 45 हो गया या कार्बन Z78 Z78 या सल्फेक्स पाउडर, इसका भी घोल बनाकर 2 ग्राम प्रति लीटर में घोल बनाकर इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में अधिकतर बारिश का पानी यूं ही बहकर नदी नालों में चला जाता है। यदि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में इकट्ठा किया जाए तो पीने के पानी की गंभीर समस्या से तो बच ही सकते हैं, साथ ही फसलों और बागों की सिंचाई करके अधिक पैदावार ली जा सकती है। तो वर्षा जल का संग्रहण किस तरह से किया जाए, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर SM यादव। इस समय मैं किसान भाइयों से एक विशेष रूप से ये बताना चाहता हूँ कि भारत में क्या विश्व के अंदर पानी की कमी होती जा रही है, जिसके कारण अपन फसल पैदावार करने में असमर्थ होते जा रहे हैं, क्योंकि फसलों के लिए या मानव जीवन के लिए जल ही जीवन है। कुछ योजनाएं चलाई गई है जिनके अंदर एक खेत तलाई योजना भी एक मुख्य है। आज की दुनिया में पानी का उपयोग घर, कृषि और व्यापार के क्षेत्र में अत्यधिक होने लगा है, जिससे जितना जल भूमि से निकाला जा रहा है उसका पुनर्भरण नहीं हो रहा है, जिससे पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। और इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान है वर्षा जल संग्रहण और समुचित मात्रा में उपयोग। वैसे तो वर्षा जल संग्रहण करने के कई तरीके हैं, जिनकी मदद से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके नलकूपों, कुओं, जलाशयों को रिचार्ज करते हैं, जिससे भूमि का जलस्तर बढ़ता है और आने वाले समय में एकत्र पानी को कई कार्यों में उपयोग भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे है कि ढलान के हिसाब से इसको तैयार किया जाता है, वाइसों का जो पौंड बनाया जाता है उसको इस तरह से बनाया जाता है कि उसकी गहराई करके स्लोप साइड में जहाँ पे पानी का रुझान होगा उस कॉर्नर के अंदर इसको बनाया जाता है, जिसे प्लास्टिक की ये लेयर है वो ऊपर के चढ़ा दी जाती है और इसके अंदर पानी को इकट्ठा किया जाता है, जो कि साल भर अपन आराम से 100 बाई 100 के अंदर करीब ये बताते हैं कि 1 एकड़ ज़मीन में पूरे साल भर आराम से खेती कर सकते हैं। और इस पानी को जो पानी अपने कुओं से मिलता है या नदी बहाव से मिलता है उसे काफ़ी बढ़िया इसमें न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, क्योंकि जो कुएं का पानी होता है उसमें तो कई जगह न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, pH ज़्यादा होता है, उसकी कंपैरिजन करें तो ये काफ़ी अच्छा होता है। बगीचों के अंदर चलाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है।
ड्रिप्स के माध्यम से बगीचों काफ़ी अच्छी, करीबन 2 हेक्टेयर बगीचा आप आराम से सिंचित कर सकते हैं, जिससे पैदावार भी होगी, साथ साथ पानी की बचत भी होगी। इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये खेत तलाई बनाएं, जिससे कि पानी की बचत तो हुई होगी, क्योंकि आगे वाली जनरेशन में अपने को बचाना है तो पानी ही एक ऐसी चीज़ है जिसको अपने को बचाना पड़ेगा। बूंद बूंद यानी कि घी की तरह इसको यूज़ करना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप खेत तलाई बनाएं, अपने बरसात का पानी जहाँ भी बह करके मकानों से भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि मकानों की छत है, ये बिल्डिंग है, इसके पानी हमने इस हिसाब से कनेक्ट किया है आगे बह करके इसमें खेत तलाई के अंदर आता है, क्योंकि जो पानी बह करके वेस्टेज चला जाएगा उसकी कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। इसका कम से कम ये अपने एक जगह एकत्रित कर लेंगे, तो जैसे ही शॉर्टेज हमारे पानी की रहेगी इसमें अपने हिसाब से हम खेतों के अंदर फैलाई या पानी दे देंगे। सतह जल संग्रह सिस्टम। सतह जल वह पानी होता है जो वर्षा के बाद जमीन पर गिरकर धरती के निचले भागों में व्यर्थ बहकर जाने लगता है। ऐसे जल को रोककर पाइपों एवं नालियों के माध्यम से वर्षा जल को नलकूपों, कुओं, नदी, तालाबों में एकत्र किया जाता है, जो बाद में पानी की कमी को दूर करता है। छत प्रणाली। इस तरीके में छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाइप के माध्यम से टंकियों एवं तालाबों में एकत्र किया जाता है। बांध या डैम। बड़े बड़े बांध के माध्यम से वर्षा के पानी को बहुत ही बड़े पैमाने में रोका जाता है, जिन्हें गर्मी के महीनों में या पानी की कमी होने पर बिजली उत्पादन, कृषि और नालियों के माध्यम से घरेलू उपयोग में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। जल संरक्षण के मामले में बांध बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। भूमिगत टैंक। यह भी एक बेहतरीन तरीका है जिसके माध्यम से हम भूमि के अंदर वर्षा के पानी को संरक्षित रख सकते हैं। इस प्रक्रिया में वर्षा जल को एक भूमिगत गड्ढे में भेज दिया जाता है, जिससे भूमिगत जल की मात्रा बढ़ जाती है। यह तरीका बहुत ही मददगार साबित हुआ है, क्योंकि मिट्टी के अंदर का पानी आसानी से नहीं सूखता है और लंबे समय तक पंप के माध्यम से हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। जल संग्रह जलाशय। यह साधारण प्रक्रिया है जिसमें बारिश के पानी को तालाबों और छोटे पानी के स्रोतों में जमा किया जाता है। इस तरीके में जमा किए हुए जल को ज्यादातर कृषि के कार्यों, बागवानी में लाया जाता है। वर्षा जल संचयन के फायदे। बरसात के पानी को संचय करके सूक्ष्म विधियों से अधिक क्षेत्र पर फसलों की आसानी से सिंचाई करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। बागवानी में ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करके अधिक फलोत्पादन ले सकते हैं। पशुपालन व्यवसाय में संचित वर्षा जल को ले सकते हैं। इसके अलावा घरेलू कार्यों जैसे घर की साफ सफाई, वाहनों की साफ सफाई में ले सकते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए आज से ही व्यर्थ बह जाने वाले वर्षा जल का संग्रहण करना शुरू करें और भविष्य में आने वाली पानी की गंभीर समस्या से बचें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, शहीद गुड्डाधूर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कुमरावंड, जगदलपुर, बस्तर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 4 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इन 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा की गति 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सीधी बोई गई धान में बुशानिंग करें और यूरिया 35 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालें। खेत को संतृप्त रखें और 2 से 3 दिनों तक पानी को खेत से बाहर न जाने दें। अगेती रोपी गई धान या बोई गई धान में आने वाले दिनों में बादल छाए रहने के कारण पत्ती मोड़क कीट के संक्रमण होने की संभावना रहती है। यदि खेत में कीट दिखाई दे तो किसान भाई क्लोरांट्रा नीली प्रोले 18.5 SC की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी या फिप्रोनिल 5 SC की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर आसमान साफ होने पर छिड़काव करें।
बारिश का पानी घटने के बाद धान की फसल में झुंड कीट के प्रकोप दिखाई दे सकते हैं। अगर ये कीट दिखाई दे तो किसान भाई खुला आसमान होने पर जड़ क्षेत्र में क्लोरोपाइरीफास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल कर डालें। आने वाले दिनों में उच्च आर्द्र स्थिति तथा तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इस मौसम में मक्का को पत्ती अंगमारी होने का अनुमान है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई एजोक्सी स्ट्रोबिन और मैंकोजेब के मिश्रण की 300 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। आने वाले दिनों में तापमान में 20 से 35 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 90% से अधिक रहने की संभावना है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मक्के की फसल में तना मक्खी के प्रकोप की निगरानी करते रहें। इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल ओडिमेटान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी अथवा डाइमिथेट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि दलहनी फसल जैसे उड़द, मूंग आदि में खरपतवार नियंत्रण के लिए क्विजेलोफाप इथाइल 16 से 20 ग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई के 20 दिनों के अंदर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। तिल की बुआई के इच्छुक किसान भाई 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लें। इस फसल के लिए 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। तिल की उन्नत किस्मों में TKG 21, TKG 22, TKG 65 और TKG 8 की बुआई करें। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम फफूंदनाशक से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित अवश्य कर लें। रागी की फसल में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए टिबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लोक्सीस्ट्रोबिन 25 WG के मिश्रण का छिड़काव करें। धान की फसल में ब्लास्ट संभावित क्षेत्रों में यूरिया उर्वरकों के उपयोग में कमी की जानी चाहिए, क्योंकि यूरिया का प्रयोग होने पर ब्लास्ट रोग अधिक बढ़ता है। बैंगन, टमाटर, मिर्च में मिट्टी जनित रोगों जैसे अंकुर सड़ना, तना सड़ना और मुरझाना रोगों को रोकने के लिए मुख्य तने के चारों ओर 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रति लीटर पानी के साथ घोलकर मौसम साफ होने पर डालें। पशुओं को ताजी और अपरिपक्व पत्तियों को अधिक मात्रा में नहीं खिलाएं, क्योंकि वे दस्त का कारण बन सकती हैं। घास को सुबह के समय काटा जाना चाहिए और पशुओं को खिलाने से पहले लगभग 30 मिनट तक धूप में सुखाएं। वर्तमान मौसम की स्थिति को देखते हुए मुर्गियों में कुकड़िया रोग की संभावना होती है। इससे बचाव के लिए मुर्गियों के पीने और खिलाने के पास वाले क्षेत्रों में पोल्ट्री कूड़ों को दूर रखें और स्वस्थ पक्षियों में प्रतिरक्षा बूस्टर और टीकाकरण करवाएं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पशुओं को पानी और नमक की घोल दी जाए, जो पशुओं के विकास और प्रजनन में मददगार है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द खुरपका, मुंहपका रोग और लंगड़ी बुखार के खिलाफ पशुओं का टीकाकरण करवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गुनापुर, जिला ग्वालियर के कृषक मुकेश परिहार ने। ये पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मुकेश परिहार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम FMD के नाम से भी जानते हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मुंहपका खुरपका रोग के प्रमुख लक्षणों की। तो इस रोग के आने पर पशु को तेज बुखार हो जाता है,
बीमार पशु के मुंह मसूड़े जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग खुरों के बीच के जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर ये छाले फल जाते हैं और उनमें जख्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। मुंह से तमाम लार गिरती है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है और पशु बहुत कमजोर होने लगते हैं। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है। इस रोग के उपचार के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पशु के पैर को नीम एवं पीपल के छाले का काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार धोना चाहिए। प्रभावित पैरों को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2 से 3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का उपयोग करना चाहिए। मुंह के छाले को 1% फिटकरी अर्थात 1 ग्राम फिटकरी 10 मिलीलीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। इस दौरान पशुओं को मुलायम और सुपाच्य भोज दिया जाना चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्श पर दवा देनी चाहिए। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव होता है। इस सिद्धांत पर आप 6 माह से ऊपर के स्वस्थ पशुओं को मुंहपका खुरपका रोग के विरुद्ध टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे आपके पशुओं में ये बीमारी आए ही नहीं और आपका पशुपालन व्यवसाय अच्छी तरह से चलता रहे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।